हेलो एवरीवन, आज इस सेशन में बात करेंगे भागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री के बारे में, जिसको आपने यूट्यूब, समाचार और कथाओं में देखा होगा, जो बहुत प्रसिद्ध है। आज उनके ऊपर एक विवाद चल रहा है, उस विवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं धीरेंद्र शास्त्री कौन है, इनका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले हैं। धीरेंद्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिला के गड़ा गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग है, माता का नाम सरोज गर्ग है और इसके एक छोटा भाई और एक बहन है। धीरेंद्र शास्त्री +2 तक पढ़े हैं। और बता दें कि गड़ा गांव में एक पहाड़ी पर शंकर जी की मूर्ति स्थापित है। वहीं पर धीरेंद्र शास्त्री के दादाजी ने बालाजी यानी कि हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करवाई। वो मंदिर में पूजा वगैरह करते थे और इन्हें दादा गुरु कहते थे लोग। दादा गुरु को सिद्ध महापुरुष कहते थे। मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाते थे दादा गुरु। धीरेंद्र शास्त्री अपने दादा को दादा गुरु मानते थे। उन्हीं से उन्होंने राम कथा भागवत सीखी। दादाजी की तरह यह भी मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाने लगे और यहीं से यह बहुत प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रसिद्धि के बारे में आप ऐसे जान सकते हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित करीब 300 घर का गड़ा गांव आज देश और दुनिया में ही एक अलग पहचान बना चुका है, जहां पर देश से लेकर विदेश तक के लोग इनसे मिलने आते हैं। गड़ा गांव में गाड़ियों की एंट्री हमेशा बैन रहती है, इसलिए भागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लेकर आए भक्तों को करीब 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इसके बाद ही अर्जी लगती है। भागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए अलग सिस्टम है, जिसमें कोर्ट की तरह अर्जी लगानी होती है। यहाँ नारियल पर कपड़ा बांधकर अर्जी लगती है। लाल, पीले और काले कपड़े में नारियल बांधकर ही अर्जी स्वीकार होती है। गांव में खुल चुकी हैं काफ़ी दुकानें। अब आप जानोगे कि करीब 2000 से अधिक गांव में दुकान खुल चुकी है, जिसमें 300 घर हैं सिर्फ और 2000 दुकानें खुली हैं। और इन दुकानों में फूल, प्रसाद, नारियल, कपड़ा, माला आदि बेचकर लोग दिन के 1200 से लेकर 1500 रुपये कमावें। और इस दुकान का किराया प्रति माह का 3000 से लेकर 1.25 लाख रुपये प्रति महीना है। तो आप इसकी प्रसिद्धि का अंदाज़ा इस बात से लगा सकें कि इस गांव में दुकान का किराया अधिकतम 1.25 लाख रुपये महीना है। कहा जाता है कि भागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री लोगों की मन की बात पढ़ने का दावा करते हैं। लोगों को विश्वास है कि अगर भागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाती है तो उसकी किस्मत बदल जाती है। महाराज लोगों की समस्या बिना बताए ही जान जाते हैं और कागज पर हूबहू उतार देते हैं। जिन भक्तों की दरबार में अर्जी लग जाती है उन्हें बाबा सामने बिठाकर वो पर्चा सौंपते हैं, जिसमें भक्त की सारी समस्याएं लिखी होती है। एक बार भक्त हाँ भी भर देता है कि हाँ, जो मेरी समस्या है वह इस पर्ची में लिखी हुई है, तो बाबा उसके समाधान का भरोसा देते हैं। और कई बार तो बाबा उन्हें कुछ उपाय बताते हैं जिससे उनकी समस्या दूर हो जाए। इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध है। और अब चर्चा करेंगे, सुर्खियों की बात करेंगे। भाई, सुर्खी क्या है? दरअसल बात यह है कि महाराष्ट्र के नागपुर में धीरेंद्र शास्त्री पंडित का प्रोग्राम था, जो 5 तारीख से लेकर 13 जनवरी तक चलना था। पर लोगों का कहना है कि यह 11 जनवरी को ही वापस लौट गए, क्योंकि समिति ने उन्हें चुनौती दी थी। तो धीरेंद्र शास्त्री को लेकर एक वर्ग सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि वो डर कर भाग गए। हालांकि बहुत सारे लोग उनके समर्थन में भी लिख रहे हैं। वैसे ताज़ा अपडेट यह है कि एक दिन पहले ही धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें चुनौतियां कबूल है और जिस संस्था ने इन पर पुलिस में शिकायत दर्ज की है उसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। यह महाराष्ट्र की एक संस्था है जिसके अध्यक्ष श्याम मानव है। इन्होंने भागेश्वर धाम पर
आरोप लगाया है कि वह अंधविश्वास और जादू टोना फैला रहे हैं लोगों के बीच, और इसलिए उन्होंने इनको चुनौती दिया है कि अगर वह चमत्कार सिद्ध करते हैं तो उनकी तरफ से उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इधर बागेश्वर धाम का कहना है कि मैं 7 दिन तक वहां रहा, तब किसी समिति वाले ने मुझसे संपर्क नहीं किया। अब उन्होंने कहा है कि वह 2 दिन के रायपुर में दिव्य दरबार लगाएंगे। अगर किसी समिति वाले को मुझसे दिक्कत है या मुझसे कोई समस्या है या वह जो कुछ भी जानना चाहता है तो वह समिति यहाँ पर रायपुर के अंदर आए और उनके आने का, जाने का, रहने का और खाने पीने की व्यवस्था उनकी द्वारा की जाएगी। अब समिति ने इन पर क्या आरोप लगाया था वो देख लेते हैं। समिति ने अपने 10 लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने लेकर जाने की बात कही। उन्होंने अपने अंतर ज्ञान से उनके बारे में बताना था। इसमें उनका नाम, नंबर, उम्र और उनके पिता का नाम बताना था। इसके अलावा पास के कमरे में 10 चीज़ रखते हैं, उन 10 चीज़ों को उन्हें पहचानना था। इससे 2 बार रिपीट करना था। यदि वह 90% रिजल्ट भी दे देते हैं तो समिति उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देगी। हालांकि इसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए का डिपॉजिट कराना पड़ेगा। श्याम मानव के मुताबिक उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की। हम कहने का मतलब है कि उन्होंने हमारी चुनौती स्वीकार नहीं की और वह पहले ही नागपुर से रवाना हो गए। लेकिन आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार ने इनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया है और इन्हें आने का आमंत्रित दिया है। अब देखते हैं समिति का क्या रुख रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।